जहाँ तक सर्वजित की बात है, वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। 60 बोरा जिसको पकड़ाया 3 लाख रुपया दे करके अपना नमवा हमको कर दिया, हमारा नमवा उसको कर दिया। एक बार मेरे साथ मद निषेध मंत्री जी चले मोटरसाइकिल और खाली खड़ा रही, एक मकान में हम आपको खड़ा कर देंगे, अपने आंख से आप देख लीजिएगा। अगर शाम को 6 बजे के बाद 1,000 मोटरसाइकिल का अगर लाइन नहीं आपको दिखेगा, मैं इस सदन में आना छोड़ दूं। अरे सर्वजीत और उस दल के लोग सभी शामिल हैं। छापेमारी करना किसके यहाँ था, गरीब के यहाँ गया, उसको इतना मारा पीटा, अंत में बोध गया थाना को आना पड़ा। ये बिहार का कोई एक थानेदार बता दीजिए जिनको यह मालूम नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति शराब बेच रहा है, सबको पता है। हम कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़े। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान सदन के अंदर खूब हंगामा हो रहा है। किस तरीके से विपक्ष के विधायक जो हैं वो मंत्रियों से जवाब मांग रहे हैं कि बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है तो किस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में शराब का कारोबार हो रहा है। और इसी कड़ी में कल सदन में आरजेडी विधायक कुमार सरबजीत जो है वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ चलिए, आप बाइक पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है शराब का कारोबार। और इस पर अब मद निषेध मंत्री रत्नेश सदा का बयान भी आ गया है। सबसे पहले हम आपको मद निषेध मंत्री रत्नेश सदा का बयान सुनवाएंगे, उसके बाद सदन का वो वीडियो भी दिखाएंगे जहां कुमार सरबजीत जो है वो तमाम सवालों का जवाब मांगते हुए नजर आए थे। हम दिखाते हैं किस तरह शराब जो है यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल पर लेके होते हैं। शराबबंदी पूर्ण तरह से सफल नहीं है। अगर शराबबंदी पूर्ण रूप में सफल नहीं है तो सरबजीत से मैं पूछना चाहता हूँ, 1 अप्रैल 2000 पहले जो व्यवस्था थी, अच्छे अच्छे इंसान वो अच्छे अच्छे जगह पर नहीं जा पाते थे, शराबी के डर से भाग जाते थे। आज वही दौर है, जो पीने वाला है अच्छे इंसान को देख करके भागता है। और जहाँ तक सर्वजित की बात है, तो वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कर क्या कर रहे हैं? आप लोग कर क्या रहे हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़े। दलित शोषित लोग जेल जा रहे हैं। सरबजीत जी शामिल हैं व्यापार में, आपने यही कहा। अरे सर्वजीत और उस दल के लोग सभी शामिल हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये शराबबंदी सफल नहीं है तो खत्म कर दें और गुजरात की तर्ज पर ये कभी नहीं खत्म होगी। पर अच्छा, एक बात, इस बार के होली में महोदय हमारे गांव में पटना से शराबबंदी की टीम आई। 60 बोरा महुआ प्राप्त हुआ, कहीं से नहीं, हमारे ही गांव से, महादलितों का गांव है। एक व्यक्ति जेल चला गया। हमने पूछा कि भाई आप रिहा कैसे हो गए? कहा महोदय कि 60 बोरा जिसको पकड़ाया 3 लाख रुपया दे करके अपना नमवा हमको कर दिया, हमारा नमवा उसको कर दिया। भागलपुर एक गांव है महोदय, बोधगया में। उसके बाद वह टीम वहां छापेमारी किया। छापेमारी करना किसके यहाँ था, गरीब के यहाँ गया, उसको इतना मारा पीटा, अंत में बोध गया थाना को आना पड़ा। आ करके बोध गया थाना ने हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि ये गलत किए। और जब हम लोगों ने जांच किया महोदय कि ये मद निषेध वाले कौन हैं, जब हिसाब किताब हम लोगों ने बैठाया, सिर्फ गया जिला से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन वो करके पटना आया। जो देने वाले, उन लोगों ने कहा कि हम कैसे छूटे हैं। अब चूंकि हमारे ही विधानसभा में 7-8 ऐसे जगह थे महोदय जहां पे इस तरह की घटना हुई। शराब
बिक ही रहा है, पैसा कलेक्शन हो ही रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी कहेंगे कानून बना है लेकिन जांच हो रही है। हम तो एक बार आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय कि एक बार मेरे साथ मद निषेध मंत्री जी चले मोटरसाइकिल से और खाली खड़ा रहिए, एक मकान में हम आपको खड़ा कर देंगे, अपने आंख से आप देख लीजिएगा। अगर शाम को 6 बजे के बाद 1,000 मोटरसाइकिल का अगर लाइन नहीं आपको दिखेगा तो मैं इस सदन में आना छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा। एक बार चल के देखिए, गरीब लोगों का शोषण, शराब के नाम पे गरीबों का शोषण। राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि शराब के नाम पे आप सिर्फ दलितों को जेल भेज दो, गरीबों को जेल भेज दो। हमने इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि बिहार के सभी थानाओं का 5-5 लाख से 10-10 लाख महीना कलेक्शन होगा, इसलिए समर्थन नहीं दी गई थी। समर्थन दिया गया था बिहार के उन महिलाओं की आवाज पर जिन्होंने कहा कि शराब पीने से हमारा घर उजड़ रहा है। हमने इसलिए समर्थन दिया था ना आपको। हमने ये नहीं कहा था कि बेवजह गरीबों को, दलितों को आप जेल भेज दीजिए और उसका जो है परिवार सड़क पे भूखा लौटे। इसके लिए समर्थन नहीं दी गई थी। और आज भी मैं कहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है शराब को रोकने में, तो आप क्यों उसको माथा का दर्द दिए हैं, वापस ले लीजिए। जब रोक ही नहीं सकते हैं, 187 मौतें हुई, 187 मौत हुई। 187 में अगर आप इंक्वायरी करिएगा, सब लोग कहीं न कहीं शराब पी करके एक्सीडेंट हुआ, मरा। और मैं ये भी चुनौती देता हूं सदन के माध्यम से कि बिहार का कोई एक थानेदार बता दीजिए जिनको यह मालूम नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति शराब बेच रहा है। सबको पता है, सबको महोदय मालूम है। लेकिन हमारा सिर्फ सुझाव होगा कि बहुत दिल के गहराइयों से, बहुत सोच समझ के हम लोगों ने समर्थन आपको दिया था शराबबंदी के नाम पे। यह पाप का भागी अब हम लोगों को नहीं बनने दीजिए। अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है तो समाप्त करके कोई दूसरा कानून ले आइए। गुजरात में है, आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वहां भी तो कानून बना है शराब का, लाइए। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बैग के पीछे शराब टांग करके घर घर डिलीवरी कर रहे हैं। इसलिए नहीं मिला था आपको समर्थन। अब टीवी में, चैनलों में हम लोग देखते हैं महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्य कहते हैं कि 2005 के पहले क्या होता था, आप लोग जंगल राज वाले हैं। जब मेरा जन्म हुआ था, जब हम लोगों ने होश संभाला था, तो हमारे पूर्वजों ने, पिता ने कहा था कि जिस समाज में तुम जन्म लिए हो, जहां तुम पैदा लिए हो, बहुत सारे अत्याचार तुमको झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। दलितों को आवाज मिली तो जंगल राज हो गया, पिछड़ों को आवाज मिली तो जंगल राज हो गया। मैं तो ये कहना चाहता हूं महोदय, सबका एक समय होता है। हमारे नेता लालू जी को जब राजगद्दी मिला था, आपका भी समय 4 मिनट समय उसी समय था महोदय। वो जो समय था महोदय, वो समय ही था कि गरीबों को आवाज को बुलंद करना है। दूसरा फेज आया तो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कोई भी आएगा तो डेवलपमेंट का ही काम करेगा। अब महोदय, मैं
हमारे नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते भर में बिहार में 60,000 हत्याएं हुई। हम दिखाते हैं किस तरह शराब जो है यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल पर लेके होते हैं। शराबबंदी पूर्ण तरह से सफल नहीं है। अगर शराबबंदी पूर्ण रूपेण सफल नहीं है तो सरबजीत से मैं पूछना चाहता हूँ, 1 अप्रैल 2000 पहले जो व्यवस्था थी, अच्छे इंसान वो अच्छे जगह पर नहीं जा पाते थे, शराबी के डर से भाग जाते थे। आज वही दौर है, जो पीने वाला है अच्छे इंसान को देख करके भागता है। और जहाँ तक सरबजीत की बात है, तो वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कर क्या कर रहे हैं? आप लोग कर क्या रहे हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़े। दलित शोषित लोग जेल जा रहे हैं। आप सरबजीत जी शामिल हैं व्यापार में, आपने यही कहा। अरे सरबजीत और उस दल के लोग सभी शामिल हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये शराबबंदी सफल नहीं है तो खत्म कर दें और गुजरात की तर्ज पर फिर से ये शराबबंदी कभी करें। नहीं खत्म होगी। अच्छा, एक बात, तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक तरफ जहां मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ये कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं वो शराब का कारोबार करते हैं और शराबबंदी कानून जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा, उसे खत्म नहीं किया जाएगा। आपने सदन के अंदर के कुमार सरबजीत का वीडियो भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से कारोबार होता है और किस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे मामले में संलिप्त है। अब इस पर रत्नेश सदा का भी बयान आ गया है। तो आपने दोनों वीडियो को देखा है कि पूरा मामला सदन के अंदर किस तरीके से कुमार सरबजीत ने सवाल उठाया था और उस पर अब मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने अपना जवाब दिया है और सीधा आरोप लगाया है कि विपक्ष के लोग जो हैं वो शराब का कारोबार करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।